रोज हम भोजन पकाते हैं, खाते हैं ना, तो ये एक रूटीन में चलता है। ठीक उसी तरह प्रोटीन को भी हमें अपने रूटीन में शामिल करना है ना। डेली हमें प्रोटीन को अपने रूटीन में शामिल करना है। किस टाइम पे करें? आप नाश्ते में भी कर सकते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट, आप कभी भी ले सकते हैं जब भी आपको भूख लगे, लेकिन हमें दिन भर में जो है प्रोटीन सप्लीमेंट जो है उसको लेना चाहिए। इसका लेने का तरीका भी बहुत आसान है। आप पानी में ले सकते हैं या दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। तो इसको हमें अपने रूटीन में शामिल करना बहुत जरूरी है ना। और प्रोटीन आप अगर अपने खाने पीने में शामिल करेंगे, इससे क्या होगा, आपके घर के काज काम करने में आपको आसानी होगी, है ना। आपको चलने फिरने में आसानी होगी। आप कोई भी हैवी काम आप जो है आसानी से कर सकते हैं ना। आप एक्टिव रहेंगे। आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से और आराम से कर सकते हैं अगर आप प्रोटीन लेते हैं। और अगर आपके शरीर में कहीं पे चोट लगा हो, है ना, उसकी रिकवरी भी जल्दी होगी अगर आप प्रोटीन अपने रूटीन में शामिल करते हैं। तो हमें अपने हर काम के लिए जो है प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है ये हमारी मांसपेशियों को बनाता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है ना। तो पूरे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है। और प्रोटीन लेने से आप कोई भी काम जो है आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपका मसल्स, आपकी मांसपेशियां तब स्ट्रांग रहती है प्रोटीन के सेवन से। तो भारत को आत्म इम्यून बनाना है। आत्म इम्यून मतलब इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। तो जब हम प्रोटीन का सेवन करेंगे तब हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, और इम्यूनिटी जब बढ़ेगा तब हम कम बीमार पड़ेंगे, हम खुश रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे ना। तो हमें जो है प्रोटीन लेना है, और प्रोटीन लेने से हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा, क्योंकि हम सभी के शरीर में जो है एक जो है अपनी शरीर की एक पावर रहता है, एक कैपेसिटी रहता है रोग बीमारियों से लड़ाई करने की ना। सबका अपना अपना एक जो है शरीर में इम्यूनिटी, एक ताकत रहता है शरीर का बीमारियों से लड़ाई करने की। तो बीमारियों से लड़ाई करने की जो ताकत है, जिसे हम इम्यूनिटी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो कब बढ़ेगा? जब हम प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। जब हम रेगुलर रोज अगर हम प्रोटीन का सेवन करेंगे तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। इससे हम आत्म इम्यून, यानी कि खुद का इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए। तो प्रोटीन की जरूरत किसको है ना? हमें लगता है प्रोटीन की जरूरत केवल जो एक्सरसाइज करते हैं उनको है, जो जिम जाते हैं उनको है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन की आवश्यकता जो है हर किसी को है, जैसे कि बच्चे को भी है, युवा को भी है, जो वृद्धा है उनको भी है, जो एडल्ट है उनको भी है। तो प्रोटीन की आवश्यकता हम सबको है। यहाँ पे 46 पार्टिसिपेंट्स है, तो हम सभी को प्रोटीन की आवश्यकता है। हम सभी को प्रोटीन लेना चाहिए, है ना। अपने शरीर के अनुसार प्रोटीन हमें लेना चाहिए। तो बच्चों को क्यों प्रोटीन चाहिए? हाँ, बच्चों को इसीलिए प्रोटीन चाहिए क्योंकि बच्चों का जो उम्र है, बच्चों का जो एज है, ये शारीरिक वृद्धि और विकास का एज है ना। बच्चे की इस एज में क्या होता है, उनका ग्रोथ होता है, उनका विकास होता है। किस चीज का विकास होता है? बच्चे का हड्डियों का विकास होता है ना। उनका बोन्स बढ़ता है, बोन्स मजबूत होता है, उनकी मांसपेशियां बनती है ना। फिर उनका दिमाग का भी विकास होता है, फिर उनका इम्यूनिटी भी बढ़ता है ना। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, तो आप जब उसको रोज प्रोटीन का सेवन कराएंगे, न्यूट्रीचार्ज किट्स देंगे, तो क्या होगा? बच्चे की जो हड्डियां है वो मजबूत होगी, मांसपेशियां बढ़ेगी, बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगा, है ना। चलिए, पार्टिसिपेंट्स अभी लोग 51 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, थोड़ा बढ़ गया है, 50 प्लस हो गया है। तो बच्चों की शारीरिक विकास के लिए, वृद्धि के लिए उनको प्रोटीन चाहिए। तो बच्चे की एज में क्या होता है, हाइट और वेट में बढ़ोतरी के लिए प्रोटीन चाहिए, है ना। बच्चे का धीरे धीरे हाइट बढ़ता है, तो हाइट को बढ़ने के लिए उनको प्रोटीन चाहिए। वजन बढ़ने के लिए भी ना उनको प्रोटीन चाहिए। वजन का बढ़ना यानी कि बच्चों की मांसपेशियां बढ़ना, बोन्स जब स्ट्रांग होंगे, बोन्स जब बढ़ेगा तभी वजन बढ़ेगा,
मांसपेशियां जब बढ़ेगा तब भी बच्चों का वजन बढ़ेगा ना। और प्रोटीन लेने से क्या होगा, बच्चे कम बीमार पड़ेंगे क्योंकि उनका इम्यूनिटी बढ़ेगा, उनकी शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ेगा, वो बढ़ने से वो कम बीमार पड़ेंगे। या तो बीमार अगर पड़ते भी है तो जल्दी वो ठीक हो जाएंगे क्योंकि उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूंगी ना। ये छोटा सा वीडियो आप लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं या जो जॉब करते हैं उनको भी जो है प्रोटीन चाहिए। क्यों चाहिए आप देखेंगे, जो किशोर किशोरी है, जो यंगस्टर्स है ना, जो मान लीजिए 16-17 साल के हैं या 20 साल के हैं, वो बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, है ना। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लड़के चाहते हैं, बॉयज क्या चाहते हैं कि मेरा फिगर जो है, मेरा बॉडी जो है एकदम जैसे कि हीरो जैसा हो, मेरे पास बॉडी हो सुंदर दिखाने के लिए, है ना, मसल्स हो, 3 पैक्स एप हो ना, हीरो जैसा मैं लगूं, वो चाहते हैं। लड़कियां क्या चाहती है कि मैं एकदम से स्लिम दिखूं, है ना, मेरे बाल सुंदर हो, मेरी स्किन में एक चमक आए, है ना। तो इसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। अगर हम अपने बालों को सुंदर रखना चाहते हैं, अपने त्वचा को सुंदर रखना चाहते हैं, इसके लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। स्लिम दिखने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए और मसल्स बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन की आवश्यकता उनको भी है। और देखिए ये लोग बहुत एक्टिव भी रहते हैं, जो कॉलेज जाते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं, कॉलेज में पढ़ाई भी करते हैं और भी बहुत सारी चीज करते हैं। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। तो उनको जो है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए भी उन्हें प्रोटीन चाहिए। तो उनको आकर्षक दिखने के लिए प्रोटीन लेना चाहिए ना। जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स है, 15-16 साल के जो भी है किशोर किशोरियां, उनको आकर्षक दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए वो प्रोटीन चाहिए। फिर व्यायाम के बाद मसल्स के रिकवरी के लिए भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं वो जिम भी जाते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग बहुत प्रोटीन चाहिए ताकि जो है उनके शरीर में फैट कम हो, है ना, फैट का जमाव ना हो पेट के। क्योंकि खास करके आप देखेंगे जो मध्यम उम्र के व्यक्ति हैं, उनके कमर के आसपास, पेट के आसपास बहुत ज्यादा चर्बी जमा हो जाता है। और फैट का जमाव, वजन का बढ़ना क्या होता है, बीमारियों का जो है खतरा बढ़ाता है। तो अगर हम उन्हें प्रोटीन देंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट देंगे ना, तब क्या होगा, उनके शरीर में फैट्स का जमाव कम होगा और उनको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। जीवन शैली से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है उससे हम उनको बचा सकते हैं। तो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी कौन कौन सी है, क्या आपको पता है? जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी कौन कौन सी है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी जो है क्या है, मोटापा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, फैटी लीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल ना। जो इसलिए होता है, अगर हमारा जीवन शैली सही नहीं है, अगर हम एक्टिव नहीं है, अगर हम खाना पीना सही से नहीं करते, तो उस तरह की बीमारी हमें हो जाती है। तो उसे हम जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी कहते हैं। तो प्रोटीन अगर हम लेंगे तो इससे हम फिट रह सकते हैं और जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारी है उससे हम खुद को बचा सकते हैं। फिर जो वृद्धा है, जिनका उम्र जो है 60+ है, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, है ना, तो वृद्धावस्था में भी प्रोटीन लेना चाहिए, है ना। उस समय भी हमें उनको प्रोटीन देना चाहिए ताकि उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़े, उनके पास जो है एनर्जी बना रहे, है ना। क्योंकि जब उम्र बढ़ने लगता है तो क्या होता है, वो दूसरों पे निर्भर होना शुरू हो जाते हैं, है ना। खुद से चल के बाथरूम नहीं जा पाते हैं, खुद मार्केट में नहीं जा सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। तो उन लोगों को अगर हम प्रोटीन देंगे तो वो खुद अपना काम कर सकते हैं, खुद अपना काम कर सकते हैं। फिर जीवन शैली से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सब बीमारियों से वो बेहतर प्रबंध कर सकते हैं, है ना।
फिर कम बीमार पड़ने और बेहतर इम्यूनिटी के लिए भी उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए। तो वृद्धावस्था में भी हमें उनको प्रोटीन जो है देना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगी कि महिलाओं को भी प्रोटीन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, महिलाओं को जो है प्रोटीन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला सबसे पहले जो प्रोटीन होता है उसको जल्दी से अवशोषण भी नहीं कर पाता है, इसलिए सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। ओके, तो शारीरिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं, जो प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जिम में टाइम बिताते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, है ना, उनके लिए भी प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो थोड़ा सा ज्यादा है। नॉर्मल हम जैसे कि हम हैं, हम जैसे कि घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं या जिम नहीं जाते, तो हमें उतना ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए जितना उनको चाहिए। उनके शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता थोड़ा ज्यादा है। उनको अपने वजन के डबल, है ना, वजन अगर 60 किलो है तो 120 ग्राम प्रोटीन उनको लेना चाहिए ना। उनके वजन से डबल जो है उनको प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके शरीर में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ होता है, इसलिए उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो जिम जो जाते हैं उनको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। तो उनको कितना लेना चाहिए? अगर पुरुष है तो 100 से 120 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और अगर महिला है तो 90 से 110 ग्राम प्रोटीन उनको दिन भर में लेना चाहिए, है ना। तो इतना प्रोटीन उनको खाने पीने से नहीं मिलेगा, उनको तो मतलब 100% उनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन के बारे में। तो देखिए, हमारी मसल्स की मजबूती और कार्य इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कौन सी दो चीज पे डिपेंड करती हैं हमारी मसल्स की मजबूती और कार्य? ये तराजू आप देख सकते हैं। देखिए, तराजू के एक तरफ जो है प्रोटीन सिंथेसिस है और दूसरी तरफ प्रोटीन ब्रेकडाउन है। तो इसको बैलेंस में रखना, इस तराजू को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? तो हमारे शरीर में, है ना, क्या होता है, ये दो प्रक्रिया हमेशा रोज होते रहता है ना। ये जो आप देख पा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन, ये हमारे शरीर में रोजाना होते ही रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये है नए प्रोटीन का बनना। ये आप लोग लिख लीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है हमारे शरीर में नए प्रोटीन का बनना। तो नया प्रोटीन कब बनेगा, है ना? जब हम प्रोटीन का सेवन करेंगे, जब हम अपने खाने पीने में प्रोटीन को शामिल करेंगे, रोजाना प्रोटीन लेंगे, तो उससे हमारे शरीर में नए प्रोटीन बनेगा ना। और प्रोटीन ब्रेकडाउन क्या है? प्रोटीन ब्रेकडाउन यानी कि प्रोटीन का टूटना, है ना। प्रोटीन का टूटना मतलब शरीर का जो मौजूद प्रोटीन है, जो ऑलरेडी हमारे शरीर में प्रोटीन है, उसका टूटना, उसका ब्रेकडाउन होना, टूटना, उसी को हम प्रोटीन ब्रेकडाउन कहते हैं। तो अधिक प्रोटीन सिंथेसिस कब होगा? हमारे शरीर में नए प्रोटीन ज्यादा कब बनेगा? ये तभी ज्यादा बनेगा प्रोटीन हमारे शरीर में जब हम खाने पीने में प्रोटीन बढ़ाएंगे, प्रोटीन का मात्रा सही मात्रा में लेंगे। और अधिक प्रोटीन सिंथेसिस क्या करेगा? मसल्स का विकास करेगा ना, हमारी मसल्स का विकास करेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा। और देखिए, हाँ, प्रोटीन जब हम ज्यादा लेंगे तो अधिक प्रोटीन की सिंथेसिस होगा, जिससे मांसपेशियों का विकास होगा। और क्या होगा? अधिक प्रोटीन ब्रेकडाउन कब होगा? जब हम प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में जो ऑलरेडी प्रोटीन है, शरीर में जो मौजूद जो प्रोटीन है, जो मांसपेशियां है, वो टूटने लगेगा जब हम प्रोटीन सही से नहीं लेंगे। इससे मांसपेशियों का हानि होगा। तो ये दोनों चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे शरीर में जो है मांसपेशियों की हानि ना हो और हमारी मांसपेशियों का विकास सही से हो। तो इसको, इस तराजू को बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व प्रोटीन है
है ना। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में बनना है, हमारे मांसपेशियों को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें प्रोटीन खाना चाहिए। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, या प्रोटीन, ओके, सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन बनता कैसे है ना। प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन दो चीजों से बनता है। कौन सी दो चीजों से? एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। दो तरह का एमिनो एसिड्स होता है, एक एसेंशियल, दूसरा नॉन एसेंशियल। और इसको अगर हम हिंदी में बोले तो एक है एसेंशियल यानी कि आवश्यकीय एमिनो एसिड, और दूसरा है अनावश्यकीय एमिनो एसिड्स। तो ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड या अनावश्यकीय एमिनो एसिड जो है, ये हमारा शरीर खुद से बना सकता है ना। हमारा शरीर खुद से ये बना सकता है। लेकिन जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, जो आवश्यकीय एमिनो एसिड्स है, वो हमारा शरीर खुद से नहीं बना पाता है। इसलिए इसे हमें भोजन के माध्यम से लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें हमारा शरीर नहीं बना सकता है, तो हमें इसे खाने पीने से लेना चाहिए। और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से ही बनता है, ये हमें जानना चाहिए, है ना। ओके ओके, कैसे पता करें कि किस प्रोटीन में सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स है? बहुत जरूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, कितने मात्रा में है ना, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता लगाने के लिए एक जो है रूल बोल सकते हैं ना, पीडिकस, जिसे हम पीडिकस बोलते हैं ना। तो किसमें कितना एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, उसको पता लगाने के लिए हमारे पास पीडिकस है। पीडिकस क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, ये पीडिकस का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब हम सोना खरीदते हैं, जब हम गोल्ड खरीदते हैं, तब हम क्या देखते हैं, है ना लता मैम? जब हम सोना खरीदने जाते हैं तब क्या देखते हैं? उसका प्योरिटी देखते हैं ना, ये कितना प्योर है, इसमें हॉलमार्क है कि नहीं, है ना साहू सर आजकल? हाँ जी, जी लता मैम, जब हम सोना खरीदने जाते हैं तब उसका हम हॉलमार्क देखते हैं, है ना, कि इसमें हॉलमार्क है कि नहीं। तो हमारे प्रोटीन का भी मान लीजिए पिटिकस जो है वो हॉलमार्क की तरह है। फिर सोने में जैसे कि क्या होता है, जो एकदम से प्योर सोना होता है, ये वो 24 कैरेट का होता है। जो प्योर है वो 24 कैरेट का, जो उससे थोड़ा सा कम प्योर है वो 22 कैरेट का, और जो एकदम से मतलब ज्यादा मिलावट है, उसमें सोना का और ज्यादा ही मिलावट है, वो 18 कैरेट का या 14 कैरेट का, आजकल तो 12 कैरेट 9 कैरेट का भी सोना आ रहा है ना, तो उसमें मिलावट है। और जब से जो सबसे प्योर वाला है वो 24 कैरेट का है। ठीक उसी तरह प्रोटीन डाइजेस्ट जो पीडिकस वैल्यू है, उसका जो नंबर 1 है वो सबसे बेस्ट है। जो नंबर 1 है, जिसका पीडिकस वैल्यू 1 है, वो सबसे बेस्ट है। और क्या है, वो 24 कैरेट सोना है ना, वो प्योर प्रोटीन है, वो 24 कैरेट सोना है ना। तो चलिए देखते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा पीडिकस के बारे में। तो पीडिकस 1 जो क्या है, जिसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड हो और प्रोटीन की पाचन शक्ति यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी आसानी से हो जाए ना, जिसमें सही और सभी एसेंशियल एमिनो एसिड हो और जो आसानी से हमारे शरीर में अवशोषण हो जाए, वो कौन से पीडिकस वाले हैं? जो पीडिकस 1 वाले प्रोटीन है, यानी कि 24 कैरेट सोना जो है। तो सोया प्रोटीन जो है उसका पीडिकस 1 है, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है। वे प्रोटीन जो है उसका भी पीडिकस 1 है, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है। जो केजीन है वो भी क्या है, उसका भी पीडिकस 1 है। तो ये तीनों जो है ये प्योर प्रोटीन है, या 24 कैरेट सोना हम बोल सकते हैं, या बेस्ट प्रोटीन हम बोल सकते हैं, जिसका पीडिकस 1 है, यानी कि नंबर 1 प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिखेगा ना, तो देखिए जिसका भी पीडिकस 1 है, आपको दाहिने तरफ में येलो कलर में दिख रहा है, जिसका भी पीडिकस 1 है, ये बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, यानी कि ये 24 कैरेट सोना है। और नीचे आपको दिख रहा है मूंगफली, मटर, ओट्स में भी, उसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन इसका पीडिकस वैल्यू 1 से कम है।
ना 1 से कम है तो ये 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, 19 कैरेट सोना, उस तरह से। तो हमारे न्यूट्रीचार्ज में जो भी प्रोटीन का स्रोत है वो बेस्ट है, क्योंकि उसका पीडीकास वैल्यू 1 है। आप देखेंगे हमारे न्यूट्रीचार्ज में जो भी सप्लीमेंट्स है उसमें आइसोलेटेड सोय प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका पीडीकास वैल्यू 1 है। तो देखिए अभी हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है? भोजन से ना, भोजन में जैसे कि दाल है, दाल से आपको प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन हम जब घर में दाल बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं ना, दाल में प्रोटीन होता है लेकिन दाल पकते समय हम पानी के 4 भाग और दाल का सिर्फ 1 भाग डालते हैं, है ना सुनीता मैम? सुनीता साहू जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? घर पे जब हम दाल बनाते हैं क्या करते हैं, हम 1 मुट्ठी दाल लेते हैं और उसमें भर भर के पानी डालते हैं, तो दाल क्या हो जाता है, एकदम से पतला हो जाता है। और इसी दाल को हम परिवार में 4 लोग 5 लोग होते सभी उसको लेते हैं ना, तो मुट्ठी भर दाल कितना होगा, वो 50 ग्राम या 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम दाल हम 4-5 लोग ले रहे हैं, उससे कितना प्रोटीन मिलेगा? तो प्रत्येक कटोरी दाल में प्राप्त करने के लिए हमें रोजाना 20 से 30 कटोरी दाल खानी होगी, जो कि मुमकिन नहीं है ना। 20 से 30 कटोरी दाल अगर हम लेते हैं रोजाना, इससे हमें 60 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन ये एकदम असंभव है, इतना हम नहीं खा सकते हैं। और इतना अगर हम खा भी लेंगे तो हमारा शरीर इसको नहीं पचा पाएगा, हमें गैस हो सकता है, एसिडिटी बन सकता है। फिर दाल से हमारे शरीर जो है आसानी से प्रोटीन का अवशोषण भी नहीं कर पाएगा ना, तो ये संभव नहीं है। दूसरी क्या है, दूध। दूध में भी बहुत अच्छा प्रोटीन है ना, इसका भी पीडीकास वैल्यू अच्छा है, दूध में बहुत अच्छी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन 1 ग्लास दूध से हमें कितना मिलता है, 6.8 ग्राम प्रोटीन, लगभग 7 ग्राम प्रोटीन हमें 1 ग्लास दूध से मिल सकता है। लेकिन 60 ग्राम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें जो है प्रतिदिन 10 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, है ना। 1 ग्लास से कितना मिल रहा है, लगभग 7 ना 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो हमें अगर 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोजाना, हमें 9 से 10 ग्लास दूध पीना पड़ेगा। और दूध आजकल प्योर नहीं है, दूध में भी मिलावट है ना। अगर आपके घर में गाय है तो अलग बात है, लेकिन दूध में भी मिलावट है। और अगर आप मार्केट से खरीद के दूध पीते हैं, एक तो आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि महंगा हो गया है। 1 लीटर का आपका 70 रुपए 80 रुपए लीटर बन गया है दूध का, और जिसमें मिलावट भी बहुत ज्यादा है। तो ये संभव नहीं है, ये आसान तरीका नहीं है। तो संपूर्ण प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स।